यार आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अभी जो लोगों के मन में मेन कन्फ्यूजन है वो रिगार्डिंग बैंक प्रेफरेंस। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बैंक प्रेफरेंस को। उससे पहले डिस्कस करता हूँ कि कुछ मिथ्स होते हैं लोगों के मन में, जैसे कि पोस्टिंग को लेके कि इस बैंक में अच्छा पोस्टिंग मिलता है, घर के पास पोस्टिंग मिलता है। किसी का बोलना होता है कि छोटा बैंक में यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें वर्क कल्चर अच्छा है, प्रेशर कम मिलता है, टारगेट कम रहता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो क्या करते हैं कि नॉट रिपोर्टेड या जीरो वैकेंसी वाले बैंक को नीचे रखते हैं। बाद में उसमें वैकेंसी आ जाती है और उन्हें लगता है यार कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग अच्छा बैंक मिल सकता था, मैंने गलती कर दी प्रेफरेंस डाल के। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए वाइल फिलिंग दी फॉर्म, वाइल फिलिंग दी प्रेफरेंस। जल्दीबाजी मत करिए, आराम से भरिए, चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पे आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, पोस्टिंग की जहाँ तक बात है तो ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो आपको गारंटी दे सकता है कि आपका पोस्टिंग हमेशा घर के पास ही रहेगी, नियर बाय स्टेट में ही रहेगी। पीओ का जो पोस्ट होता है, ऑफिसर का पोस्ट होता है, वो ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट होता है। तो आपके ऑफर लेटर में ही मेंशन होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया बैंक अपने विल पे कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकती है। ठीक है, ना ही आपका डिपार्टमेंट फिक्स होता है। जैसे आप मान लो कभी ऑपरेशन में काम कर रहे हो, कभी केट में काम करोगे, कभी आरओजेडो में काम करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन में आप काम करोगे और बैंक आपको ऑलराउंडर बना देगी। ठीक है, और पोस्टिंग ये सब ट्रांसफ़र ये सब चलते रहता है, 3 साल 4 साल 6 साल 10 साल, एट मैक्स आप किसी किसी बैंक में 10 साल रह सकते हो अपने स्टेट में, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होना ही है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान से निकाल दीजिए। कुछ लोगों के मन में प्राइवेटाइजेशन को लेकर डर रहता है। देखो, प्रेजेंट में तो कुछ चल नहीं रहा है ऐसा, कल को फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, प्राइवेट होगा मर्ज होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, नोबडी नोज़। तो इन सब सारी चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अभी आप बैंक प्रेफरेंस बिजनेस वाइज जो भी है अच्छे बैंक है उनको टॉप पे रखिए, बाकी छोटे बैंक को आप नीचे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा बैंक है तो उसके बेनिफिट्स है आपको कि आप सेफ़ हैं, गवर्नमेंट बैंक रहेगी, कभी प्राइवेट जल्दी नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी अलाउंसेस पर्क्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। किसी बैंक की यदि बिजनेस अच्छी है, बिजनेस साइज अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, तो वहाँ पे आपको अलाउंसेस पर्क्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पीएनबी को टॉप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। उसके बाद आप बीओबी को रखिए। उसके बाद आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं। उसके बाद आप कैनरा बैंक को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इनको रखिए। उसके बाद यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनको आप रख सकते हैं प्रेफरेंस में। ठीक है, इंडियन ओवरसीज और कैनरा बैंक में थोड़ा सा क्या होता है कि साउथ साइड ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं तो उधर पोस्टिंग ज़्यादा मिलती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप उधर ही रहेंगे। आपके ऑल ओवर इंडिया सारे बैंक के ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में फिल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक।